अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। से यस अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन, वेरी नाइस। तो जनाब ये बताइए कि भाई क्या हो रहा है आजकल? मज़े मज़े की हम तो एक्सरसाइजेस कर रही हैं एंड आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे उन एक्सरसाइजेस में, है ना। कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो रहे हैं। चलें आज हम एक और न्यू कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ? होमोफोन्स। यस, होमोफोन्स। आपको पता है बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सेम स्पेलिंग्स होती हैं उनकी, मगर दे आर डिफरेंट इन देयर मीनिंग। हम उन्हें माने के लिहाज से डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट लिहाज से हम उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, मगर उनकी जो स्पेलिंग होती है वो बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम होती है। तो होमोफोन्स को हम क्या कहते हैं? सेम वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, सेम वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। ओके, ठीक है। जैसे हमारे पास है सन, इज़न्ट इट? सन, एक होता है सन जो कि हम क्या कहते हैं? सूरज, ठीक है, उसके मीनिंग क्या होते हैं? सूरज। और एक सन क्या होता है? बेटा, बेटा, जिसे हम कहते हैं बेटा। तो क्या है ये? होमोफोन्स, सेम साउंड विद डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, सेम वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। तो ये क्या कहलाता है? होमोफोन्स, होमोफोन्स, यस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास बुक में जो एक्सरसाइज मौजूद है अब हम उसे देखेंगे, ठीक है। देयर आर सो मैनी मल्टी मीनिंग वर्ड्स। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में कौन सा वर्ड मौजूद है? स्टैम्प। क्या है? स्टैम्प। अब यहाँ पर स्टैम्प की मीनिंग क्या है? बैकबोन, सपोर्ट, यानी एक वर्ड है स्टैम्प। और स्टैम्प की हमारे पास हम उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं? एक तो स्टैम्प के मतलब होता है मोहर लगाना, यानी कि स्टैम्प जो आपको वहाँ से मिलती है पोस्ट ऑफिस से, हम उसे क्या कहते हैं? स्टैम्प। क्या कहते हैं? स्टैम्प, जो हमारे लेटर्स वगैरह पर लगाई जाती है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं स्टैम्प, यानी कि मोहर लगाना। और दूसरी मीनिंग हमारी ये होती है कि अफरा तफरी में जो भागना या ज़मीन पर पैर को मारना, हम इसे क्या कहते हैं? स्टैम्प। तो हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं? आई बॉट अ स्टैम्प फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, हमने पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प ख़रीदी। जो मोहर होती है वो हर कंट्री की होती है, वो हमने ख़रीदी, ठीक है। माई सिस्टर स्टैम्प्ड हर फुट इन एंगर, यानी गुस्से में, अफरा तफरी के आलम में मेरी सिस्टर ने जो है वो पैर ज़मीन पर पटका, ठीक है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? स्टैम्प, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सेकंड वर्ड है बैक। बैक की क्या मीनिंग है? बैकबोन और सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एहसन हैज़ सिवियर बैक पेन, ठीक है, पीछे यानी कि कमर में एहसन के दर्द है, ठीक है। द क्राउड बैक्स देयर टीम इवन आफ्टर डिफीट। दूसरी इसकी मीनिंग क्या है? सपोर्ट, यानी कि क्राउड जो है वो अपनी टीम को पूरी तरीके से बैक में जो है वो सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? सपोर्ट। नाउ वी हैव अनदर वर्ड दैट इज मीन। मीन, अच्छा, इसके क्या मीनिंग है? मिजरी। और सेकंड मीनिंग इसके क्या है? एक्सप्रेस, ठीक है। मिजरी में क्या है? दुखी, तकलीफ़, यानी कि आप तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, आप उदास हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? मिजरी, ठीक है। एक्सप्रेस यानी कि शो करना, ठीक है। अच्छा, डोंट बी मीन, गिव माई बैग बैक। और सारा डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, सारा बिल्कुल भी आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, ठीक है। नाउ वी हैव थर्ड वर्ड दैट इज़ वॉल्यूम। इट्स मीन्स
लिक्विड्स आर मेजर्ड इन वॉल्यूम, ठीक है। और एक यानी कि जो हम लिक्विड को जो इसमें नापते हैं हम उसे क्या कहते हैं, इसका वॉल्यूम। जैसे पानी का वॉल्यूम होता है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। और दूसरे इसकी मीनिंग होते हैं आवाज़, यानी हम कहते हैं ना टीवी की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, टीवी की आवाज़ बढ़ा दीजिए, तो लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस जग इज 1.5 लीटर, यानी कि इस जग की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1.5 लीटर्स है। द वॉल्यूम ऑफ टीवी इज़ वेरी लाउड, यानी कि टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट मीनिंग द डिज़ायर टू नो और हेयर अबाउट समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ में आप दिलचस्पी लेना, ठीक है। और दूसरी इसकी मीनिंग क्या है, बेनिफिट ऑफ मनी, यानी कि सूद जिसे हम कहते हैं, जो कि हमें मनी के ऊपर जो रकम होती है हम उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। सना डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज़, isn't it? बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी स्टडीज़ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, है ना। बैंक हैज़ डिक्रीज द इंटरेस्ट इन शेयर्स, यानी कि जो बैंक में जो हमारा प्रॉफिट होता है उसके ऊपर जो भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है हम उसे क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। तो बैंक हैज़ डिक्रीज द इंटरेस्ट इन शेयर्स, यानी कि बैंक ने जो है वो इंटरेस्ट को डिक्रीज कर दिया है, ठीक है। नाउ सेंस मीनिंग फीलिंग ऑफ साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट और स्मेल, यानी कि आपने पढ़ा है ना सेंसेस, कौन कौन से सेंसेस होते हैं, साइट, हियरिंग, टच, हम इसे क्या कहते हैं, सेंसेस। एक वो सेंस होते हैं और एक होता है अवेयरनेस, यानी आगाही, किसी भी चीज़ के बारे में आगाही देना, तो हम इसे क्या कहते हैं, सेंस। सारा सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी क्विक, यानी कि सारा का जो सेंस ऑफ स्मेल था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। Sharing teaches us a sense of caring. Sharing teaches us a sense of caring. यानी कि हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये किस तरीके से आप कर सकते हैं दूसरों का ख्याल, आपके पास जो चीज़ें आप उससे शेयर करके भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों के पास हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के पास पेंसिल ना हो और आपके पास 2 पेंसिल्स हैं, तो आप अपनी पेंसिल शेयर कर सकते हैं। तो ये भी किस में आ जाता है, केयरिंग के उसमें आ जाता है, ठीक है। ओके, फ्लडेड मीनिंग ओवरफ्लो ऑफ वाटर, यानी क्या, पूरा भर जाना, वाटर जो है पूरा भर कर बाहर आ जाना, ठीक है। एक होता है ओवर स्पिल, यानी कि पूरा भर चुका हो। मीरपुर खास फ्लडेड अ फ्यू ईयर्स अगो, मीरपुर खास जो है वो फ्यू ईयर्स पहले भर गया था। द स्टेडियम वॉज फ्लडेड विद पीपल, यानी लबालब भरा होना, तो हम इसे क्या कहते हैं, स्टेडियम जो है वो पूरा लोगों से भरा हुआ था। नाउ वी हैव टिश्यू मीनिंग द थिन सॉफ्ट पेपर यूज्ड एज अ हैंकरचीफ, जो आप हैंकरचीफ के तौर पर टिश्यू यूज़ कर रहे होते हैं, एक वो होता है और एक टिश्यू होता है जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप टुगेदर, यानी कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो ग्रुप का एक सेल होता है हम उसे क्या कहते हैं, टिश्यूज़, ठीक है। तो अली कीप्स अ टिश्यू इन हिज पॉकेट, जो हैंकरचीफ के तौर पर यूज़ करते हैं टिश्यू, वो उसका सेंटेंस ये है कि अली कीप्स अ टिश्यू इन हिज पॉकेट। द टिश्यूज ऑफ स्किन्स आर वेरी सेंसिटिव, जो हमारे बॉडी में जो टिश्यू होते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है जनाब। ये हमने डिफरेंट वर्ड्स विद सेम मीनिंग, डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, हमने सेम वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो हमने अभी डिस्कस किया, हम इसे क्या कहते हैं, होमोफोन्स, ठीक है। बहुत सारे आप जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि साउंड तो उनका सेम होता है मगर उनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं,
ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, अपने टीचर के साथ वर्बली आपने डिस्कस करना है। इससे फर्दर एक्सरसाइजेस हम कल कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।